Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कार्मन, कोच एंड टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलेडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ, और आज इस हवाले से 183 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है थियज्म, ट्रिनिटी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा गॉड द फादर, यहोवा खुदा बाप। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा थियज्म ट्रिनिटी में खुदा की जात, खुदा सलूस और दीगर मज़ाहिब में थियज्म की असलाह यानी एथियज्म और पॉलीथिज्म और डेज्म का फर्क बताएं और पेट्रोलॉजी के बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा थियोलॉजी प्रॉपर का सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर यहोवा खुदा बाप का बताएं, यानी खुदा सलूस में खुदा बाप, पेट्रोलॉजी की तालीम और थियज्म में मुकाशफा बयान करें। नाज़रीन, आप आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाब का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इस्तिस्ना 6 बाब, उसकी 4, 5वीं आयत। सुन ए इज़राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और इफ्सियों 4 बाब 5वीं आयत। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, जबकि हम 2024 के अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस न्यू ईयर के मौका के ऊपर ऑनलाइन टीचिंग लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024। पास्टर साइमन आपको और तमाम बाइबल स्टूडेंट्स, टेंपल गॉड की कलीसिया सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से लर्न करते आ रहे हैं। आज इसमें थियोलॉजी प्रॉपर का इजाफा होगा, जिसके अंदर पेट्रोलॉजी यानी नॉलेज ऑफ फादर के हवाला से गॉड द फादर की तालीम को दिया जाएगा, जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है। टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो कि सिलेबस के अंदर भी है, थीइज्म के हवाला से, और थीइज्म ट्रिनिटी के अंदर जिसका बयान किया जाएगा। और आज की टीचिंग यहोवा गॉड द फादर, यहोवा खुदा बाप। थीइज्म के हवाला से दुनिया के मज़ाहिब के अंदर क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो थीइज्म की जो टर्म आज इस्तेमाल की जाएगी, इसके अंदर थीइज्म का मतलब होता है खुदा को मानने वाले वो तमाम मज़ाहिब जो एक खुदा या मुख्तलिफ खुदाओं पर ईमान रखते हैं, वो थीइज्म के अंदर आती हैं। और थीइज्म के अगेंस्ट जो खुदा को नहीं मानते वो एथिज्म कहलाते हैं, और वो एथिस्ट लोग होते हैं जो कि दैर्य होते हैं, जो खुदा को नहीं मानते। तो एथिज्म के हवाला से भी सवाल में पूछा गया है कि थीइज्म के हवाला से ट्रिनिटी के अंदर, जिसके अंदर थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से और पेट्रोलॉजी के हवाला से यानी नॉलेज ऑफ फादर के हवाला से, यहोवा बाप के हवाला से बात की जाएगी। और जैसा कि हम गुज़श्ता सीखते आ रहे हैं क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, हेमेटोलॉजी के हवाला से, और क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये तालीम सिस्टमैटिक थियोलॉजी में हम लर्न करते आ रहे हैं कि किस तरीके से क्राइस्ट की ज़ात और क्राइस्ट की टीचिंग
जो आगे भी जारी रहेगी, मगर साथ साथ हम निम्टोलॉजी के हवाले से फिर एस्कटोलॉजी के हवाले से तालीम को हासिल किया और एंजियोलॉजी के हवाले से भी जो गुज़श्ता एपिसोड हुए हैं इसके अंदर कि किस तरीके से, और एग्लेजियोलॉजी के हवाले से भी जो नॉलेज ऑफ चर्च है, तो ये चीज़ें हम सारी लर्न करते चले जाएंगे। और ऑनलाइन जब आज की टीचिंग थीइज्म के हवाले से ट्रिनिटी के अंदर है, तो हमारे पास ये सबसे पहले पता हो कि थीइज्म के ऊपर जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है इसके ऊपर हमारा बिलीव है और हम खुदा की जात को यानी खुदाई सालूस पर बिलीव करते हैं। जब थीइज्म की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर दूसरे रिलीजन भी आते हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं। इसी तरह जब हम लफ्ज थियोलॉजी कहेंगे तो थियोलॉजी यानी गॉड नॉलेज की बात होती है, तो इसमें दीगर लोग भी जो खुदा का इल्म रखते हैं। मगर जब हम क्रिश्चियन थियोलॉजी कहते हैं तो इसी के अंदर जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी है और थियोलॉजी प्रॉपर ये दोनों ही आएंगी। मगर जब हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं तो इसमें जेनेसिस से लेकर मुकाशवा तक खुदा बाप बेटा रूह कुदस सारे ही का हमें जात और सारी तालीम का जिक्र हमें मिलता है। जब सिर्फ थियोलॉजी कहेंगे तो इसमें जैसा मैंने बताया मुख्तलिफ रिलीजन भी आ जाते हैं थियोलॉजी के अंदर। पर जब हम क्रिश्चियन थियोलॉजी कहते हैं या सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं तो इसके अंदर जेनेसिस से रेवलेशन तक आता है। पर जब हम खुदा यहोवा की बात करेंगे, बाप की बात करेंगे, जो हवाला जात भी इस्तिस्ना छठे बाप में इज़राइल को कहा गया कि खुदामंद तेरा खुदा एक ही खुदामंद है, तो जब हम यहोवा की बात करेंगे, गॉड द फादर की बात करेंगे, तो हमारे पास पेट्रोलॉजी का इल्म होना चाहिए, यानी नॉलेज ऑफ फादर, यहोवा का प्रॉपर इल्म हो, जिसका आज जिक्र किया जाएगा और पेट्रोलॉजी के हवाला से आइंदा एपिसोड भी किए जाएंगे। तो थीइज्म के हवाला से जो ट्रिनिटी के अंदर तालीम हमारे पास है, ये दीगर रिलीजन में जब आप जाते हैं तो वहां पर पॉलीथीइज्म पाया जाता है। पॉलीथीइज्म ऐसे खुदा को मानने वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ देवताओं को मानते हैं, यानी मैनी गॉड्स के ऊपर उनका बिलीव होता है। और मैनी गॉड्स जो पॉलीथीइज्म है इसका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिश्चियनिटी के अंदर हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, इसमें ज्यादा खुदाओं की बात नहीं है, मगर ज्यादा खुदा इसमें नजर आते हैं। हम वाहद खुदा की इबादत करते हैं जो टेरुन गॉड है। तो ये सारा फर्क ट्रिनिटी के हवाला से यानी थीइज्म और ट्रिनिटी के बारे में, और थीइज्म और पॉलीथीइज्म के हवाला से, और फिर थीइज्म और एथीज्म के हवाला से, फिर थीइज्म और डीइज्म के हवाला से दुनिया के अंदर बेशुमार मुख्तलिफ रिलीजन पाए जाते हैं और मुख्तलिफ उनकी डॉक्ट्रिन्स पाई जाती हैं और स्कूल ऑफ थॉट्स उनके पाए जाते हैं। तो थीइज्म के अंदर खुदा को मानने वाले लोग होते हैं, पर क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हम खुदा की जात के ऊपर खुदाई सलूस पर ईमान रखते हैं। तो इसलिए हम थीइज्म के साथ ट्रिनिटी का इजाफा करते हैं कि हम ट्रिनिटी के अंदर थीइज्म को यानी खुदाई सलूस पर हमारा ईमान है। जब दुनिया के मज़ाहिब को हम देखते हैं तो दुनिया के अंदर तो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब की शक्ल है और देवताओं की वो परस्तिश करने वाले हैं। जिस तरीके से चाइना के अंदर, जिस तरह जापान के अंदर मुख्तलिफ वो खुदाओं की, देवताओं की परस्तिश करते हैं और लाखों खुदाओं को वो बिलीव करते हैं। चाइनीज फिलॉसफी के अंदर और चाइनीज फोल्क रिलीजन के अंदर भी मजहब बेशुमार वो देवताओं की परस्तिश करते हैं। इसी तरह अफ्रीका के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग जो मुख्तलिफ शक्लों के अंदर दिखाई देते हैं, तो वो बहुत से खुदाओं पर ईमान रखते हैं। जब वो बहुत से खुदाओं पर ईमान रखते हैं, जिस तरह हिंदुइज्म के अंदर है, या जिस तरह पिछले अदवार के अंदर ग्रीक देवताओं का जिक्र, जो ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर जो देवताओं का जिक्र पाया जाता है उसमें गॉड और गॉडेस पाई जाते हैं। तो वो ग्रीक रिलीजन के अंदर, ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर मैनी जो गॉड्स पाए जाते हैं, उनकी वर्शिप करने वाले वो पॉलीथीइज्म कहलाते हैं। तो पॉलीथीइज्म जब ये शक्ल आएगी, यहाँ आप किसी मजहब के अंदर ज्यादा खुदाओं की परस्तिश करने वाले आप लोग देखते हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है ये पॉलीथीइज्म है, यानी ये मुख्तलिफ बहुत से देवता अपनी जिंदगियों के अंदर रखते हैं और वर्शिप उनकी करते हैं। और यूनान के अंदर, रोम के अंदर यही होता आया
اور غیر قوموں نے بہت سے بت بنا رکھے تھے, بہت سے دیوتاؤں کی وہ پرستش کرتے تھے جو خدا نہیں تھے, اور بنی اسرائیل نے ان دیوتاؤں کی, ان خداؤں کی ورشپ کی, اور جو ریئل ہمارا خدا یہوہ خدا اس کی پرستش سے یہ ہٹ گئے. یعنی یہ تھیزم کے اندر اسرائیل ہوتی ہوئی یہ پولیتھیزم کے اندر چلی گئی. تو پولیتھیزم اور تھیزم اس کا فرق پتا ہونا چاہیے, اور بنی اسرائیل نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کس طریقے سے تھیزم یہوہ پر ایمان رکھتے تھے. اور یہ استثنا کی کتاب کے اندر موسیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ اے اسرائیل سن, تیرا خداوند ایک ہی خدا ہے. تو گویا وہاں پر جو یہوہ خدا کی بات کی گئی ہے, تو یہ پیٹرولوجی کے اندر یہ مکمل تعلیم اس وقت اسرائیل کے پاس تھی, پر انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی, اور دوسرے ریلیجن کے اندر جا کر انہوں نے بال دیوتا کی پرستش کی, اور پھر اموریوں کے, ہتھیوں کے دیوتاؤں کی عبادت اور ورشپ کرنے لگے. تو یہ جو بت پرستی ان کے اندر آئی, تو یہ پولیتھیزم کے وجہ سے ان کے اندر آئی. کرسچن تھیولوجی کے اندر ہم تھیزم, ٹرینٹی کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں. ہم پولیتھیزم پہ بلیو کرنے والے وہ زیادہ خداؤں کے اوپر ایمان رکھتے, جس طریقے سے میں نے بتایا کہ جو یونانی میتھولوجی تھی, گریک میتھولوجسٹ تھے, وہ مختلف دیوتاؤں کو ماننے والے تھے, گاڈ اور گوڈیس کی وہ ورشپ کرتے تھے. اور پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم بنی اسرائیل خدا کی پرستش سے ہٹ گئے, تو انہوں نے اموریوں کے دیوتاؤں کی پرستش کی, ہتی دیوتاؤں کی پرستش کی, بال کی پرستش کرنے لگے. تو وہ مختلف دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگے. تو تھیزم کا مکمل مکاشفہ بنی اسرائیل کے پاس تھا, اور موسیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, اس کی عبادت کرنا. تو یہاں پر جب ہم ایک ہی خدا کی عبادت کا بیان کرتے ہیں, تو یہ مونو تھیزم کے اندر بات آتی ہے. تو مونو تھیزم ایک خدا کی عبادت کرنا, اور جب ہم ٹرینٹی کے اندر آئیں گے, ٹرین گاڈ کی ورشپ کریں گے, تو یہ تثلیث کے خدا کی. پر تثلیث کے اندر ہم زیادہ خداؤں کی پولیتھیزم کی بات نہیں کرتے. ٹرینٹی کے اندر ہم تثلیث التوحید کی بات کرتے ہیں, یعنی ٹرینٹی کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں ٹرینٹی کے حوالہ سے بھی پتا ہونا چاہیے کہ تھیزم کے اندر جو کرسچن تھیولوجی کے اندر ورشپ خدا کی کرتے ہیں, اور جب پولیتھیزم کی بات آتی ہے, تو یہ ہندوازم کے اندر وہ پولیتھیزم کے اندر دیوتاؤں کی عبادت زیادہ, مینی گاڈز کی وہ ورشپ کرتے ہیں, اور وہ بت نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں. تو ہر چیز کا ان کا دیوتا ہے, ہر چیز کا ان کا خدا ہے. تو گویا لاکھوں کی تعداد کے اندر خداؤں کی عبادت کرنے والے پولیتھیزم کے اندر آتے ہیں, اور گریک میتھولوجی کے اندر بھی وہ زیادہ خداؤں کی ورشپ کرنے والے لوگ تھے, تو وہ بھی پولیتھیزم کے اندر آئیں گے. اس طرح شنٹو ریلیجن کے لوگ جو جیپنیز ریلیجن کے اندر ہوتے ہیں, یہ بھی لاکھوں خداؤں کی عبادت پرستش کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ خدا جو زندہ خدا ہے اس کی عبادت کو یہ نہیں کرتے, بلکہ بتوں کی اور نیچر کے اندر مختلف چیزوں کی ورشپ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب یہ خدا سے دور ہوتے ہیں, تو مختلف آفتیں ان کے اوپر آتے ہیں, کال وبا, زلزلوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2024 کے شروع دن, پہلے دن ہی جو جاپان کے اندر ابھی ارتھکویک آیا ہے 7 پوائنٹ اسکیل کا, اس قدر وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو یہ جاپان جو مختلف دیوتاؤں کی, خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, اور پھر شیطان کے چنگل میں پھنس کر ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور کال وبا, زلزلوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پولیتھیزم جو مختلف دیوتاؤں کی, مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے ہیں, اور اس کے اندر چائنا کے اندر بھی بہت سے انہوں نے ریلیجن بنا رکھے ہیں, اور چائنی فلسفی ریلیجن کے اندر بھی مختلف ان کے شکلیں جو مذاہب کی ہیں, اور وہ بھی بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. اور ان کے اندر ایتھیزم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خدا کی عبادت نہیں کرتے, جس طرح رشیا کے اندر ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں, ایتھیزم کہلاتے ہیں. تو ایتھیزم خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ سارا ناردرن ایریا جتنا رشیا اور رشیا کے ارد گرد جو ملک ہیں, وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے, نہ ہی وہ یہوہ کو جانتے ہیں, نہ ہی وہ کرائسٹ کی ورشپ کرتے ہیں. اور اسی طرح دنیا کے مختلف علاقوں, حصوں میں جہاں پر
खुदा को ना मानने वाले लोग होंगे वो एथिस्ट कहलाते हैं, यानी एथिज्म वहां पर पाया जाता है जो खुदा पे बिलीव नहीं करते। तो हमें थीइज्म और एथिज्म का इसका फर्क भी पता होना चाहिए जो मैंने बयान किया है, और फिर थीइज्म और पॉलीथीइज्म का भी पता होना चाहिए। हम थीइज्म को मानने वाले लोग हैं वो ट्रिनिटी के अंदर, तो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं। जब पॉलीथीइज्म के अंदर बात हो रही है तो ये शिंटो जो जापान का रिलीजन है या चाइनीज रिलीजन के अंदर लोग हैं या यूनानियों का जो पुराना मिथोलॉजी था या बाल की प्रस्तिश करने वाले या अमूरियों के देवता वो मुख्तलिफ खुदाओं की वर्शिप करते थे, तो वो पॉलीथीइज्म के अंदर आते हैं। ये थीइज्म के अंदर हमें मुख्तलिफ शक्लों का टर्म्स का पता होना चाहिए ताकि हम दुनिया के अंदर बखूबी समझे कि कौन सा रिलीजन जो किस तरीके से वर्शिप करता है, क्या वो खुदा पर ईमान रखते हैं या ईमान नहीं रखते, या एक खुदा पर ईमान रखते हैं या ट्रिनिटी पे ईमान रखते हैं, या वो डीइज्म के अंदर है। तो जो डीइज्म के लोग होते हैं वो जो यूनिवर्स के अंदर नेचर पाई जाती है वो नेचर की वर्शिप करने वाले लोग होते हैं और खुदा को वो एक कुव्वत के तौर पर मानते हैं। तो ऐसे लोग जो खुदा को एक पार सिर्फ समझे और फिर नेचर के अंदर मुख्तलिफ चीजों की वर्शिप करें तो वो डीइज्म के अंदर आता है। तो गोया हमें थीइज्म और डीइज्म के फर्क का भी पता हो, हमें थीइज्म और एथिज्म का फर्क भी पता होना चाहिए, हमें थीइज्म और पॉलीथीइज्म का भी पता होना चाहिए, और फिर हमें थीइज्म और मोनोथीइज्म का भी पता होना चाहिए, और मोनोथीइज्म और ट्रिनिटी का भी पता होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो मोनोथीइज्म के अंदर भी मुख्तलिफ दुनिया के अंदर रिलीजन है जो वदानियत के ऊपर ईमान रखते हैं, यानी वो कहते हैं एक ही खुदा है और वो उस खुदा की वर्शिप करते हैं। तो गोया मोनोथीइज्म के लोग जो खुदा की इबादत करते हैं तो वो थीइज्म के अंदर तो होते हैं पर वो मोनोथीइज्म कहलाते हैं। पर जब हम क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियन थियोलॉजी की बात करते हैं तो हम थीइज्म पर हमारा ईमान है, हम थीइस्ट कहलाते हैं। तो गोया थीइज्म पर ईमान रखने वाले क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर ट्रिनिटी पर ईमान रखेंगे। और जो हवाला पढ़ा गया इस छठे बाब के अंदर मूसा ने कहा कि सुन ए इस्राएल तेरा खुदा खुदामंद एक ही खुदा है, तो गोया वहां पर एक ही खुदा की बात की गई है। तो वो मोनोथीइज्म की बात नहीं की गई, वहां पर ट्रियून गॉड की बात की गई है, यानी यहोवा खुदा की बात की गई है जो एलोहीम कहलाता है। तो जब हम एलोहीम खुदा की इबादत करते हैं तो एलोहीम तो ये प्लूरल वर्ड जो गॉड के लिए आता है, हिब्रू वर्ड, तो एलोहीम इसका जो मानी तो प्लूरल के अंदर होगा पर वहद खुदा की इबादत होगा। तो जो मूसा ने बात की है कि तेरा खुदामंद खुदा एक ही खुदा है, तो ये यहोवा खुदा की बात कर रहा है। तो यहोवा खुदा गॉड द फादर, हम इसको पेट्रोलॉजी के अंदर जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो यहूदी थे, जूइश थे, वो किस तरीके से एक खुदा की इबादत करते थे। तो गोया वो वननेस के अंदर तालीम को नहीं जान रहे, वो तो खुदा के बेटे के इंतजार के अंदर थे। तो गोया उसका यहोवा बाप है और उसका बेटा जो सन जीसस क्राइस्ट वो उसका बेटा है। तो ट्रिनिटी के अंदर तो हम थीइज्म के ऊपर जब हमारा ईमान है तो गोया हम ट्रियून गॉड के ऊपर ईमान रखते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, यानी खुदा बाप बेटा रूल कुदरत। तो गोया खुदाई सलूस को थीइज्म के अंदर हम बिलीव करते हैं। तो इसलिए पॉलीथीइज्म या मोनोथीइज्म या डीइज्म ये सब डॉक्ट्रिन जो मुख्तलिफ रिलीजन के अंदर आती हैं, तो हमारे पास जो शक्ल बाइबल मुकद्दस के अंदर जो टर्म हमें दी गई है, तेरा खुदामंद खुदा एक ही खुदा है। पौलुस रसूल भी फिर इफिसियों चौथे बाब में यही कहता है कि एक ही खुदामंद और एक ही बाप जो सबका खुदा है। तो जब एक ही बाप सबका खुदा है तो ये वो पेट्रोलॉजी की बात कर रहा है, यानी नॉलेज ऑफ फादर की बात कर रहा है। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम नॉलेज ऑफ क्राइस्ट के हवाले से बात करते हैं, निम्टोलॉजी के अंदर हम नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट की बात करते हैं, और पेट्रोलॉजी के अंदर हम नॉलेज ऑफ फादर की बात करते हैं। तो जब हम नॉलेज ऑफ फादर की बात करेंगे पेट्रोलॉजी के अंदर, तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन भी किया गया कि पेट्रोलॉजी क्या थीइज्म के साथ क्या ताल्लुक है। तो थीइज्म के अंदर हम पहले तो
ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव हो, और जब हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं तो फिर उसमें पेट्रोलॉजी आती है, और पेट्रोलॉजी का जो ताल्लुक है ये थियोलॉजी प्रॉपर के साथ इसका ताल्लुक है। और जब हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं तो इसके अंदर तो पदाई से लेके हर चीज का जिक्र है, जिसमें फादर सन होली गोस्ट सभी ही, और फिर सारी टीचिंग जो जेनेसिस से रेवलेशन तक है ये सारी ही आएगी। और जब हम थियोलॉजी प्रॉपर कहेंगे तो इसमें सिर्फ गॉड द फादर की तालीम आएगी, यानी इसके अंदर यहोवा के हवाला से हम बात करेंगे। और जब हम थीइज्म के अंदर बात करने जा रहे हैं तो ट्रिनिटी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, पर हमारा ज्यादा फोकस जो थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से है, तो थियोलॉजी प्रॉपर जो ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी का सब डिसिप्लिन है, यानी उसी का पार्ट है। तो जब थियोलॉजी प्रॉपर कहेंगे तो इसका मतलब है ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी का ही पार्ट है, उसका हिस्सा होता है। तो जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात को लर्न कर रहे हैं सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर, और जब निम्टोलॉजी की नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं तो ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं। और जब सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर हम यहोवा बाप की बात करेंगे तो उसको हम थियोलॉजी प्रॉपर का हिस्सा बनाएंगे, यानी वो थियोस, यानी थियोस का मतलब खुदा होता है। और जब हम पेट्रोलॉजी की बात करेंगे तो इसके अंदर फादर का, यहोवा का नॉलेज हमें मिलता है, तो इसलिए थियोलॉजी प्रॉपर हमें बयान करनी है। तो आज सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर थियोलॉजी प्रॉपर का हिस्सा जो शेयर किया जा रहा है, जिसमें पेट्रोलॉजी यानी गॉड द फादर की तालीम, यानी यहोवा बाप है जो सबसे ऊपर है, और उसका बेटा क्राइस्ट, खुदा का बेटा, जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम क्राइस्ट की जात का इल्म दे रहे हैं, और होली स्पिरिट जो बाप के साथ भी, क्राइस्ट के साथ भी, और अब कलीसिया के अंदर है, तो निम्टोलॉजी के हवाला से भी ये इल्म साथ साथ दिया जा रहा है, ताकि ऑनलाइन टीचिंग में एक बाइबल स्टूडेंट इन बातों का इदराक रखे और तालीम हासिल करे और गवाही देने वाला हो। कलीसियाएं तालीमी तौर पर रिच हो, और यही पौलुस तीमुथियुस को कहता है अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। जो वाज़ेह बात आ जाती है जब हम थीइज्म की बात करते हैं तो हम मोनोथीइज्म की बात नहीं कर रहे। मोनोथीइज्म वननेस की बात होती है, यानी ऐसा, यानी खुदा जो एक ही खुदा, यानी वदानियत के अंदर, यानी तौहीद के अंदर मानने वाले, वननेस के अंदर मानने वाले, वो एक खुदा की इबादत करते हैं। जबकि क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो इस्तिस्ना के अंदर कहा गया कि तेरा खुदामंद खुदा एक ही खुदा है, तो ये वननेस की बात नहीं की गई, ये मोनोथीइज्म की बात नहीं की गई, ये अलोहीम खुदा की बात की गई है। और उसका नाम जो बाप का है वो यहोवा, यावे नाम है, और यहोवा की जब इबादत करते हैं तो यही नेशनल गॉड इजराइल का, और क्रिश्चियन भी यहोवा पर ईमान रखते हैं। जब यहोवा पर हमारा ईमान है तो इसका मतलब है गॉड द फादर, यानी खुदा हमारा आसमानी बाप है जिसका नाम यहोवा है। तो यहोवा की इबादत जब करते हैं तो ये खुदा अलोहीम का नाम है। तो यहोवा का जो मीनिंग हमारे पास आता है वो एटर्नल वन है, अबदी खुदा के ऊपर हमारा ईमान है। और फिर यहोवा का जब खरूज की किताब के अंदर नाम पढ़ते हैं तो मूसा ने कहा कि मैं क्या जाकर बनी इसराइल को कहूं कि किसने मुझे भेजा है, तो खुदा ने कहा कि उनको जाके कहना मैं जो हूं सो हूं, तो उसने मुझे भेजा है, आई एम दैट आई एम। तो यहां पर यहोवा का मानी जो मैंने बताया कि वो एटर्नल वन होता है, तो आई एम का भी मानी यही है, एटर्नल वन। आई एम कहें या यावे कहें, एक ही मानी है, एटर्नल वन। तो यहोवा जो हमारा खुदा है, हमारा आसमानी बाप है, मूसा ने ये बताया बनी इसराइल को कि तेरा खुदामंद खुदा एक ही खुदामंद है, यानी लॉर्ड गॉड एक ही खुदामंद, यानी वो यहोवा खुदा है। तो यहोवा खुदा के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहोवा को जब हम खुदा मानते हैं तो हम एलोहीम के अंदर यहोवा की इबादत करते हैं। और तो जब हम एलोहीम के अंदर आते हैं तो हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, यानी बाप से उसका बेटा मसाया कलाम खुदा निकला, और उसकी कुदरत जो होली स्पिरिट उसके अंदर, वो आज कलीसियाओं के अंदर है। तो ट्रिनिटी पे बिलीव करने वाले, तो गोया जब हम थीइज्म की बात करते हैं तो हम ट्रिनिटी के अंदर बिलीव करते हैं, और ट्रिनिटी के अंदर बिलीव करना एक ही खुदा की इबादत करना है, ना कि तीन खुदाओं की बात करना है। तो इसका फर्क भी जो मुख्तलिफ जो है मैं आगे दूसरे सवाल में जाकर बयान करूंगा, मगर जो
बात यहाँ पर जो मज़ाहिब के हवाला से है, जो थीइज्म के हवाला से और दीगर मज़ाहिब के हवाला से है, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि थीइज्म जो ट्रिनिटी के अंदर बिलीव करते हैं ये क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर है, और जब यहूदी बिलीव करते हैं यहोवा खुदा के ऊपर तो वो भी थीइज्म के अंदर ही बिलीव करते हैं, पर वननेस के अंदर नहीं। पर हम ऐसे खुदा की इबादत कर रहे हैं जो तसलीसुल तहीद, ये हमारा ईमान है। तो गोया जब मोनोथीइज्म की बात होती है तो ये एक खुदा, ये वननेस के ऊपर लोग बिलीव करते हैं। ऐसे भी रिलीजन दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। और पॉलीथीइज्म मुख्तलिफ देवताओं, मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करना है। तो हमारे पास जब थीइज्म ट्रिनिटी के हवाले से आज का ये टॉपिक है, और इसके अंदर पेट्रोलॉजी की अहम तालीम यानी गॉड द फादर के हवाला से, यहोवा खुदा बाप के हवाला से बात की जाएगी। तो जिस तरह हम क्रिस्टोलॉजी के हवाला से खुदा के बेटे के बाबत मुख्तलिफ एपिसोड में क्राइस्ट की जात को जान रहे हैं, तो हमें आसमानी बाप यहोवा की भी उसी तरह तालीम को पता होना चाहिए। और यूहन्ना अपने खत में ये कहता है कि जो बेटे को जानता है वो बाप को भी जानता है, जो बाप को जानता है वो बेटे को जानता है। इसलिए क्राइस्ट पे ईमान रखने वाले वो यहोवा की तालीम को समझ जाते हैं। यहोवा पर ईमान रखने वाले वो उसके बेटे यीशु मसीह पर, क्राइस्ट के ऊपर वो बिलीव करते हैं। और होली स्पिरिट जो ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा के साथ और उसके बेटे के साथ, तो गोया खुदाई सलूस पर, ट्रिनिटी पर ईमान रखने वाले ट्रिटेनियन जो दुनिया के अंदर दूसरी सदी से कहलाते आए हैं और आज भी जो तसलीसुल तहीद पर ईमान रखते हैं, ये थीइज्म पर हमारा ईमान है। तो गोया हम मोनोथीइज्म के अंदर नहीं है, ना पॉलीथीइज्म के अंदर है, और ना ही ट्रिनिटी पॉलीथीइज्म के अंदर आएगी। तो गोया ट्रिनिटी ये वननेस के अंदर आएगी। तो गोया जब हम वहद कहेंगे और दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसकी डिटेल मैं बयान करूंगा, तो हमारे पास ये जो बुनियाद हमारे पास जो थीइज्म की ट्रिनिटी के अंदर है और पेट्रोलॉजी के हवाला से है और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से है, जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी का पार्ट है, तो इसके ऊपर हमारा मुकम्मल फोकस है। और हम अपने खुदा यहोवा बाप की इबादत और प्रस्तुत करते हैं। और पौलुस रसूल ने यही जिक्र किया है कि खुदा जो सबका बाप, सबसे ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और जब हम यूहन्ना की इंजील चौथे बाब में पढ़ते हैं खुदा की जात के हवाले से, तो लिखा खुदा रूह है। और जब हम अमाल की किताब के अंदर पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल खुदा की जात के बारे में जो अनदेखा खुदा है, स्पिरिट बीइंग है, रूह है, और लिखा है कि उसमें हम चलते फिरते और मौजूद है। वो हर जगह पर मौजूद है। जिस तरह एयर हर जगह पर मौजूद होती है, इसी तरह खुदा जो रूह है, स्पिरिट बीइंग है, अनदेखा खुदा है, उसमें हम रहते हैं, चलते फिरते और मौजूद हैं। यानी गोया ओमनी प्रेजेंस खुदा की, उसके ऊपर हमारा बिलीव है, वो हर जगह मौजूद है। तो ये थीइज्म के अंदर हम खुदा की जात को ओमनी प्रेजेंस के अंदर बिलीव करते हैं। तो हमारे पास मोनोथीइज्म, ये एक खुदा, ये वननेस के ऊपर ईमान रखने वाले हैं। पर जब हम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो गोया ये 3 in 1 तसलीसुल तहीद की बात कर रहे हैं। और इस तीसरा छठे बाब में इसी का जिक्र किया गया कि तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदावंद है, और वो खुदा एलोहीम है जिसमें कसरत पाई जाती है, यानी फादर सन होली स्पिरिट की। ये 3 खुदाओं की इबादत करना नहीं है, ये एक ही खुदा की इबादत करना है, यानी एलोहीम खुदा की इबादत करनी है, जिसका कलाम जो इस दुनिया के अंदर जो अपीयरेंस हुई है, जो बेटे में और फिर रूह कुदस के अंदर, तो इसका बयान जो नेक्स्ट मैं ट्रिनिटी के अंदर बयान करूंगा और क्रिस्टोलॉजी में भी मैं बयान कर चुका हूं। मगर जब थीइज्म के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हमें तमाम टर्म्स का पता हो। तो गोया हम एथिज्म के ऊपर ईमान नहीं रखते कि हम खुदा को नहीं मानते, ना ही हम पॉलीथीइज्म के ऊपर ईमान रखते हैं, और ना ही हम मोनोथीइज्म के ऊपर, ना ही डीइज्म के ऊपर। हम खुदा की जात यानी थीइज्म जो एग्जिस्ट करता है, जो जिसका वजूद है, अनदेखा खुदा है, वो खुदा एक ही खुदा है जो हम खुदाई सलूस में बिलीव करते हैं, एलोहीम खुदा की इबादत करते हैं। तो हमारे पास ये वाज़ेह शक्ल हो जानी चाहिए कि हम थीइज्म के साथ ट्रिनिटी का जिक्र करते हैं, और ट्रिनिटी का जिक्र करते हैं तो हम एक ही खुदा जो 3 जो जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो फादर सन होली स्पिरिट के अंदर अपना इजहार करता है, पर अज़ल से वो रूह है और अनदेखा खुदा है, उसको कोई नहीं देख सकता, पर अपना इजहार फादर सन होली स्पिरिट में करता है। यानी एक ही खुदा की
ہم عبادت کرتے ہیں جو تین میں اپیئر دنیا کے اندر اپنے آپ کو دکھاتا ہے. تو فادر سن ہول اسپرٹ ان کا الگ الگ بھی پتا ہو تو گویا ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر جب ہم تھیولوجی پراپر کا بیان کرتے ہیں تو یہ گاڈ دا فادر کے اوپر صرف بات چلی جاتی ہے. تو یہوہ کا جو اینگل جو یہوہ کے حوالہ سے حوالہ پڑا گیا یہ اس کے اوپر جو آج کے تھیزم کے اندر فوکس ہو رہا ہے. حالانکہ ہم کرسٹولوجی کو بھی سمجھتے ہیں, ہیمٹولوجی کو بھی ہم سمجھتے ہیں, پر آج جو تھیزم کے اندر ٹرینٹی کا بھی ذکر کر رہے ہیں, پر ہم پیٹرولوجی کے اوپر ہمارا آج کا فوکس ہے. یعنی یہوہ یعنی گاڈ دا فادر یعنی یہوہ خدا باپ ہے. تو خدا باپ جو فادر ہے یہ سب سے, فادر کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے بڑا, جو سب سے سپریم ہے, جو سب سے اوپر ہے. تو سب سے اوپر الوہیم کے اندر یہوہ ہی کو کہیں گے, اور یہوہ کا میں نے جو میننگ بتا دیا ہے وہ ایٹرنل ون ہے, اور آئی ایم دیٹ آئی ایم کا معنی بھی ایٹرنل ون ہے. تو یہی یہوہ کا نام ہے, آئی ایم, یا آپ ابدی خدا سے کہیں, ایٹرنل ون کہیں, یہوہ کہیں. یہ آسمانی باپ, یہ ہمارا ہولی گاڈ ہے, اور اس کی پوری ہمیں تعلیم ہمارے پاس ہو. یعنی ہم تھیولوجی پراپر کے اندر پیٹرولوجی یعنی نالج آف فادر کی تعلیم کو یہوہ کی تعلیم کو سمجھے, اور یہوہ کی تعلیم کو سمجھنا گاڈ دا فادر یعنی یہوہ کو جس سے اس کا بیٹا کلام خدا یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا, اور پھر اس نے اپنا روح بھی ہمیں دیا. تو جب ہم صرف پیٹرولوجی کی بات کریں گے تو اس میں فادر کی یعنی یہوہ کی بات کریں گے. جب یہوہ کی بات کریں گے تو سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ہم تھیولوجی پراپر کا بیان کرنے کے بعد پھر پیٹرولوجی کے اندر آئیں گے. تو اس تھیزم کے اندر یہ مختلف جو تھیزم پہ ماننے والے لوگ ہیں اس کا میں نے ذکر کیا. تو ہمارے پاس جو کرسچن تھیولوجی کے اندر ہے, جو سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ہے, ہم خدائے ثالوث کی عبادت کرتے ہیں. اور جب بنی اسرائیل کو جب حکم دیا جا رہا ہے تو گویا پیٹرولوجی کے حوالہ سے یہوہ کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے جو الوہیم ہی کے اندر آئے گا, پر فادر سن ہولی اسپرٹ کے اندر, پر وہ پیٹرولوجی کے اندر یہوہ کی عبادت کر رہے ہیں ایک ہی خدا کے اندر. پر جب ایک خدا کا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ وننس کے اندر نہیں, ہم خدائے ثالوث کو گاڈ کی ورشپ کرتے ہیں جو الوہیم ہے یعنی گاڈ دا فادر. یہوہ خدا باپ ہے یعنی وہ سب سے اوپر ہے, اور اس کا بیٹا یسوع مسیح کلام خدا اس نے تجسم لیا اور خدا نے اپنا روح ہمیں دیا. تو گویا جب ہم تھیزم کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹرینٹی کی بات کرتے ہیں, ٹرائون گاڈ کی بات کرتے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کی ہم ورشپ کرتے ہیں. اور پھر جو تھیولوجی پراپر کے حوالے سے پیٹرولوجی اور ٹرینٹی کا شکل الگ الگ ہے, اس کے اوپر میں وضاحت کروں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کویشچن کے آنسر کو جانیں گے. بس سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹس, جب ہم آن لائن ٹیچنگ جو اسپیشلی تھیزم ٹرینٹی کے حوالہ سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس تعلیم کو جو بیان کیا گیا ہے پہلے سوال کے اندر, بس سائمن جو وضاحت میں نے کی ہے تھیزم اور دیگر مذاہب کے حوالہ سے, وہ تھیزم کی کس شکل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا پولی تھیزم والے زیادہ مینی گاڈز کے اوپر ان کا بلیو ہوتا ہے, اور مونوتھیزم جس طرح اسلام کے اندر مونوتھیزم توحید پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. پر بنی اسرائیل توحید پر ایمان رکھتی تھی, مگر ٹرینٹی کے اندر جبکہ ان کے پاس ابھی خدا کا بیٹا نہیں آیا, پر ان کے پاس خدا کا ایک ورڈ الوہیم, الوہیم کا مطلب ہوتا ہے جس میں خدا کی کثرت پائی جاتی ہے, اور وہ کثرت فادر سن ہولی اسپرٹ ہے. یعنی خدا ایک ہی خدا ہے جس کے اندر اس کا کلام اس نے آ کر پھر زمین کے اندر. تو یہ ہمارے سامنے بالکل شکل واضح ہونی چاہیے ازم کے حوالہ سے کہ ہم تھیزم ٹرینٹی پہ بلیو کرتے ہیں جو پولی تھیزم نہیں ہے, جو زیادہ خداؤں کی عبادت کرنا نہیں ہے, خدا باپ بیٹا, نہ ہی یہ ونس کے اندر ایک ہی خدا کے اندر ہے. یہ ارتھ کے اوپر زمین کے اوپر یہ مختلف آفس ہیں ان کے, مگر خدا روح ہے. جو بات موسیٰ نے جو استثنا چھٹے باب کے اندر کی کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے, تو گویا اس میں مونو تھیزم کی بات نہیں ہو رہی, اور نہ ہی یہ پولی تھیزم کی بات ہو رہی ہے. دوسری صدی سے ہی کلیسیاؤں کے اندر جو ٹرینٹی کے اوپر بات جو شروع ہوئی, یہ ٹرم ٹرینٹی کی آئی, اور ٹرینٹی جب ہم کہتے ہیں تو گویا بائبل اسٹوڈنٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم ٹرائون گاڈ کی عبادت کرتے ہیں, خدائے ثالوث کی. تو
टेरून का जो मानी आता है ट्राई यानी थ्री, और दूसरा हिस्सा यूनिटी से है, यूनिटी ऑफ 3 पर्सन इन वन, दैट इज ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटेरियन जो थे ये दूसरी सदी के अंदर, तो ये पॉलीथीज्म नहीं है और ना ही ये मोनोथीइज्म के अंदर आएगी। तो गोया हमें जो मोनोथीइज्म और हमें ट्रिनिटी, इसकी शक्लों का फर्क पास्टर साइमन पता होना चाहिए। और बिलीवर्स और बाइबल स्टूडेंट जो हम देख रहे हैं, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर भी बहुत से थियोलॉजियन जो है और स्कूल ऑफ थॉट वो वननेस के अंदर चले जाते हैं, यानी बहुत से फिरके ऐसे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हैं जो एक खुदा यानी मोनोथीइज्म के ऊपर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि एक ही खुदा यानी वननेस के अंदर है, यानी बाप बेटा रूल कुदस, यानी वही बाप है और वही बेटा है, वही रूल कुदस है। यानी यहोवा बाप को ही बेटा समझते हैं और बेटे को ही यहोवा बाप समझते हैं और उसी को रूल कुदस समझते हैं। तो गोया इस तरह वननेस के अंदर वो मोनोथीइज्म के ऊपर आ जाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंदर, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर ये थीइज्म, हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं ना कि वननेस के ऊपर। तो वननेस वाले मोनोथीइज्म के अंदर कहलाते हैं। पर टेरून गॉड के ऊपर वर्शिप करने वाले वो वननेस ही की बात करेंगे, एक ही खुदा की बात करेंगे, पर ट्रिनिटी के अंदर बात करेंगे। और वैसे भी जब आप वहदानियत की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, वहद के अंदर भी कसरत पाई जाती है। जैसे हस्बैंड वाइफ वो एक है मगर उनमें कसरत है, वो शोहर बीवी कहलाते हैं, दो हैं पर वो एक कहलाते हैं। तो इसके अंदर जब वो कोई एक कहलाता है तो उसमें कसरत पाई जाती है। तो इस कसरत में हम बिलीव करते हैं कि खुदा बाप बेटा रूह कुदस वो एक खुदा है। और जमीन के ऊपर खुदाए रूह जो है उसने अपनी अपीयरेंस यहोवा बाप में दी है, इसलिए गॉड द फादर को हमें जानना है, ये सबसे ऊपर है। और उसका कलाम तजस्सुम की हालत में क्राइस्ट ने वो इनकार्नेशन ली और होली स्पिरिट जो उसके अंदर, तो ट्रिनिटी पे हमारा बिलीव। तो ये जो थीइज्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो हम इसमें ये याद रखें कि मोनोथीइज्म नहीं, हमारा बिलीव, हम यहोवा खुदा एलोहीम की वर्शिप करते हैं, हम थीइज्म की वर्शिप करते हैं, पर ट्रिनिटी के अंदर वर्शिप करते हैं। और यही इबादत जब प्रस्तुत हम कलीसिया में आज कर रहे हैं, तो हमें गॉड द फादर यहोवा का मुकम्मल पता होना चाहिए पेट्रोलॉजी के हवाला से, यानी नॉलेज ऑफ फादर के हवाला से, नॉलेज ऑफ यहोवा के हवाला से पता होना चाहिए। और इसी तरीके से क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर आया उसका पूरा इल्म हो। और निम्टोलॉजी के हवाले से न्यूमा यानी होली स्पिरिट का जो मानी है, तो नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट का मुकम्मल पता हो। तो ये थीइज्म के अंदर ट्रिनिटी यानी फादर सन होली स्पिरिट तीनों आते हैं और तीनों पर हमारा बिलीव है। और ये एक ही खुदा है जिसके हम वर्शिप करते हैं। ये मोनोथीइज्म नहीं है, ना ये पॉलीथीइज्म है, ये ट्रिनिटी के अंदर थीइज्म यानी हम एक खुदा की इबादत करते हैं। यानी ऐ इज़राइल सुन, तेरा खुदामुद खुदा एक ही खुदा है, यानी यहोवा एलोहीम वही हमारा खुदा है। तो जब यहोवा की बात करते हैं तो बेटे को भी खुदामुद कहा गया है। ज़बूर 110 में यहोवा ने मेरे खुदामुद से कहा, यानी लॉर्ड ने लॉर्ड से कहा, यानी यावे ने यावे से कहा। तो गोया जब हम ट्रिनिटी के अंदर आते हैं तो क्राइस्ट जब मुर्दों में से जी उठा तो उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला, तो वो यहोवा नाम सब नामों से आला क्योंकि वो सभी से ऊपर है। उसका नाम यीशु जब वो तजस्सुम में आता है, जब रूह कुदस नाज़िल होता है, तो वो मसाया खुदा का बेटा जो मसा किया गया और होली स्पिरिट की मदद से वो मौजूद करता था। और होली स्पिरिट जिंदा होने के बाद आसमान से उसने भेजा। और फिर आप देखिए कि क्राइस्ट जब वाटर बैप्टिज्म लेता है तो वहां ट्रिनिटी की पूरी शक्ल हमें मिलती है कि आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं और खुदा करूं कबूतर की मानत आ ठहरा। तो ये अपीयरेंस ट्रिनिटी की वहां पर हमें मिल रही है। और क्राइस्ट ने भी ये कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो बाप बेटे को तस्दीक करता है, बेटा बाप को। तो बेटा जो बाप से निकला हुआ, तो बाप से निकला हुआ कलाम है जो उसके अंदर से निकला। तो कलाम जो खुदा है वो तजस्सुम के अंदर जब आता है तो इसका तौल्लत तो जो अजल से है, यानी बाप
جو اندیکھا خدا ہے الوہیم، اس کے اندر جو کلام ہے، اس نے زمین کے اوپر جب آتا ہے تو وہ تجسم کی صورت اختیار کرتا ہے، مگر اس کا تولد تو وہ ازل سے ہے، یعنی بیٹا وہ ازل سے ہے، جو اندیکھا ہے، خدا روح ہے، اس میں ہے، پر اپیرنس زمین کے اوپر جب ان کا آفس ہے، اظہار ہے، تو جب ہم یہوہ کی بات کریں گے تو گاڈ دا فادر کی بات کریں گے، جب ہم اس کے بیٹے کی بات کریں گے کلام خدا کی، تجسم کے اندر یسوع جو پیدا ہوا اور جس کے اوپر روح آیا، اس لیے وہ مسیح کہلایا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ یہوہ کا ٹائٹل اسے ملا، اور یہ لکھا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، یہوہ نے میرے یہوہ سے کہا کہ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ۔ تو یہاں ٹرینٹی کی شکل ہمیں یہاں زبور 110 میں بھی ملتی ہے، اور واٹر بیپٹزم لیتے ہوئے بھی ملتی ہے، اور کرائسٹ نے اپنی منسٹری میں بھی اپنے باپ کا ذکر کیا، لارڈز پریئر کے اندر بھی پیٹرولوجی کے حوالہ سے کرائسٹ نے تعلیم دی کہ اس طرح دعا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو جو سب سے اوپر ہے وہ باپ ہے، اور فادر کا یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ کے اوپر سب سے بڑا۔ تو جب ہم گاڈ دا فادر کہتے ہیں تو الوہیم کے اندر یہوہ کا جو یہ ٹائٹل ہے، یہ مونوتھیزم کے اندر نہیں آتا، نہ یہ پولیتھیزم کے اندر آئے گا، یہ ٹرینٹی کے اندر آتا ہے۔ تو بائبل اسٹوڈنٹ، ہمارا ایمان ٹرینٹی کے اوپر ہے، اس لیے ہم تھیزم پہ بلیو کرتے ہیں، یعنی خدا پر ہمارا ایمان ہے، اور ایسے خدا پر جو فادر سن ہولی اسپرٹ ہے۔ تو کرسٹولوجی کے بارے میں ہم لرن کرتے آ رہے ہیں، اور ہولی اسپرٹ کے بارے میں لرن کرتے آ رہے ہیں نمٹولوجی کے حوالہ سے۔ تو جب ہم یہوہ گاڈ دا فادر کی بات کریں گے تو یہ پاسٹر سائمن پیٹرولوجی کی بات کی جائے گی، اور یہ تھیولوجی پراپر کے اندر آئے گی، جو سسٹمیٹک تھیولوجی کا سب ڈسپلن حصہ ہے۔ تو جب ہم یہ سب ڈسپلن کہیں گے تھیولوجی پراپر کو سسٹمیٹک تھیولوجی کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پارٹ ہے، یعنی تھیولوجی پراپر کے اندر پیٹرولوجی یعنی نالج آف فادر کا ذکر آئے گا۔ تو کرسٹولوجی کے حوالہ سے کرائسٹ کی ذات، اس کا تجسم، کیسے وہ پیدا ہوا، کس طرح میریکل کی، کیسے ٹیچنگ، کیسے پیرابل، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح یہوہ کی بابت بھی جانتے ہیں، پر ہمیں گاڈ دا فادر کا اور علم ہونا چاہیے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے، جس کے اوپر یہ ایپیسوڈ ہوں گے۔ یعنی یہاں پر پیٹرولوجی کے حوالہ سے تھیزم کی بات کر رہا ہوں، آگے چل کر یہوہ کے ناموں کا ذکر ہوگا جو پیٹرولوجی یعنی نالج آف فادر کے حوالہ سے ہے۔ اس لیے جب ہم کرائسٹ خدا کے بیٹے پر ایمان ہے، اس کا علم رکھتے ہیں، ہولی اسپرٹ کا علم رکھتے ہیں، تو اسی طرح یہوہ کا گاڈ دا فادر کا یعنی یہوہ خدا باپ کا پورا علم ہو۔ اور کرائسٹ نے یہ لارڈز پریئر میں یہ بات کہی کہ اس طرح دعا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو گویا باپ کو جانا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ باپ سے میرے نام سے جو مانگو گے، یعنی جو گاڈ دا فادر یہوہ ہے، آسمانی باپ ہے، سب سے اوپر ہے، اس کا بیٹا یسوع، اس نے کہا کہ میرے نام سے یعنی تھرو کرائسٹ کلام خدا جو مجسم ہوا ہے، جس کو بھیجا گیا ہے، جس نے نجات دی ہے، جس نے چھڑایا ہے گناہ وبا موت سے، چھڑایا ہے جہنم سے، چھڑایا ہے، ریڈیمپشن دی ہے، نجات دی ہے، صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، وہ اس کے نام سے جب باپ سے مانگتے ہیں تو ہولی اسپرٹ میں ہو کے مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے۔ تو تھیزم میں ٹرینٹی کا پراپر ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تو پیٹرولوجی کے اندر گاڈ دا فادر کی ہمیں تعلیم یعنی یہوہ کی پوری تعلیم کا پتا ہو، کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کا نالج پورا پتا ہو، اس کے تجسم کا، مرنا، جی اٹھنا، اس کے اٹونمنٹ، کفارے کا، اس کی سیکنڈ کمنگ کا، اور پھر 1000 سال بادشاہی کا، ایٹرنٹی کا، ججمنٹ کرے گا، ہر چیز کا ادراک ہو۔ اسی طرح ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے سمٹولوجی، کرائسٹ نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ روح قدس تمہیں دوں، تو ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے جانے کے بعد کلیسیا کے اوپر نازل ہوا، اور کلیسیا میں آج ہولی اسپرٹ کا آفس ہے۔ تو تھیزم جب ہم ٹرینٹی کے اندر خدا کو مانتے ہیں تو پھر ہم باپ یہوہ کا پورا علم ہو، کرائسٹ کا علم ہمارے پاس ہو، اور ہولی اسپرٹ کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو تھیولوجی پراپر ہے یہ پیٹرولوجی کے حوالہ سے، جس کے آئندہ ایپیسوڈ بھی ہوں گے، مگر آج یہاں پر ایک تو میں نے تھیزم کے حوالہ سے مختلف جو ٹرمز مختلف ریلیجن کے پاس اسٹوڈنٹس بیان کی، اور پھر دوسری بات جو ٹرینٹی کے اندر ہے، یہ ہم ٹرائیون گاڈ کے اوپر ورشپ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے 3 in 1۔
यानी अनदेखा खुदा अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो फादर सन होली स्पिरिट के अंदर उसका इजहार पर वो एक ही खुदा है। और पौलुस भी इफ्सियों में यही जिक्र करता है कि एक ही खुदावंद, एक ही खुदा जिस पर हमारा ईमान, और वो सबसे ऊपर, सबके दरमियान, सबके अंदर, यानी खुदा आसमानी बाप, गॉड द फादर, जिस पर हमारा ईमान है, अनदेखा खुदा है, वो अपना इजहार ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एंजल फ्लॉर में यहोवा में करता है। यानी जो हम नाम कहेंगे, जब खुदा का नाम का जिक्र करेंगे, उसका नाम यहोवा, या उसको आई एम कहेंगे। दोनों का मतलब एटर्नल वन है, और जो सबसे ऊपर है उसने अपने बेटे को, यानी गॉड द फादर ने, आसमानी बाप ने, होली गॉड ने अपने बेटे कलाम खुदा को, जो कलाम निकला, उसको जमीन के ऊपर तजस्सुम दिया, जिस्म में वो जाहिर हुआ और हमारे लिए जान शरीफ पर कुर्बान की। इसीलिए जो हम सेलिब्रेशन तजस्सुम की करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसमें नस्ल इंसानी का कफारा हुआ है, हमारे गुनाह दूर हुए हैं, गुनाह मौत से छुड़ाया है और जिंदा किया है। यीशु मसीह की जो पैदाइश है, इनकारनेशन, तजस्सुम, और यीशु मसीह का सलीब पर मरना और मुर्दों में से जी उठना, आसमान पे जाना, होली स्पिरिट को भेजना, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत, अब्दी जिंदगी, ये सारी चीजें जो क्राइस्ट के हवाला से है। पर जब हम पूरा ट्रिनिटी के बारे में जानेंगे, पेट्रोलॉजी के हवाला, नॉलेज ऑफ फादर के हवाले से जानेंगे, तो फिर हम थीइज्म के प्रॉपर तालीम को समझ जाते हैं। तो पास्टर साइमन बिलीवर, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, ऑनलाइन में सिस्टमैटिक थियोलॉजी के साथ जो थियोलॉजी प्रॉपर जो बताई जा रही है, ये सब डिसिप्लिन जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी का है, और इसमें पेट्रोलॉजी यानी नॉलेज ऑफ फादर की बात, यहोवा की बात की जा रही है, और ट्रिनिटी के अंदर हम क्राइस्ट और होली स्पिरिट को भी जानते हैं। तो गोया थीइज्म का जो टाइटल हमें पता होना चाहिए, हम जिंदा खुदा की, एक खुदा की, जो खुदाई सलूस है, इसकी वर्शिप करते हैं। और इसके अंदर जिस तरह हम क्राइस्ट का मुकम्मल नॉलेज रखते हैं, होली स्पिरिट का, तो हमारे पास जो नॉलेज ऑफ गॉड है, नॉलेज ऑफ फादर का भी, यानी पेट्रोलॉजी, इसका भी पूरा इदराक हो। तो गोया ये थियोलॉजी प्रॉपर के अंदर आएगा, और पेट्रोलॉजी के एजुकेशन के अंदर, जिस तरह क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट, जिस तरह निम्टोलॉजी के अंदर होली स्पिरिट, इसी तरह पेट्रोलॉजी के अंदर नॉलेज ऑफ फादर यानी गॉड द फादर का आएगा। तो गोया ट्रिनिटी के अंदर गॉड द फादर, सन, होली स्पिरिट तीनों ही आएंगे। तो गोया थीइज्म, ट्रिनिटी पे हमारा ईमान है। और ज़बूर 144 के अंदर, जो ज़बूर के अंदर प्रेयर की गई है, ब्लेसिंग दी गई है, बेनेडिक्शन दी गई है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदामंद है, यानी एलोहीम खुदा, जो यहोवा खुदा है। तो गोया इज़राइल को यह कहा गया, तेरा खुदामंद खुदा एक ही खुदा है, यानी एलोहीम खुदा, उसका नाम यहोवा है। यावे पर ईमान, तो गॉड द फादर पर मेरा आप सबका ईमान है, और उसके बेटे यीशु पर ईमान है, होली स्पिरिट पर जो हमारा ईमान है। इसलिए हम जब नजात जाते हैं, रूह से मामूर है, होली स्पिरिट हमें सिखाता है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हमें तालीम देता है। और मुकाशवा में यही लिखा, जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो हमें थीइज्म के हवाले से ट्रिनिटी की, और पेट्रोलॉजी के हवाले से नॉलेज ऑफ फादर यानी गॉड द फादर का मुकम्मल नॉलेज हो, ताकि हम ट्रिनिटी के अंदर, थीइज्म के अंदर खुदा की वर्शिप करने वाले लोग हो। हम ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, हम थीइज्म यानी ट्रिनिटी के अंदर खुदा सलूस पर ईमान है। हम थियोलॉजी प्रॉपर कहते हैं, तो इसमें पेट्रोलॉजी का जिक्र आएगा, यानी नॉलेज ऑफ फादर का, और गॉड द फादर ये सबसे ऊपर है। पौलुस कहता है सबके अंदर है, और फादर का मतलब ही होता है सबसे सुप्रीम, और यहोवा बाप को वही जानता है जो उसके बेटे को जानता है, और जो बेटे को जानता है वो सबसे ऊपर, जो सबके अंदर है, वो यहोवा है। और यीशु नाम से ही हम बाप से मांगते हैं, और वो फिर हमारी सुन लेता है। इसलिए थीइज्म के अंदर, पेट्रोलॉजी के अंदर नॉलेज ऑफ फादर का यानी यहोवा बाप का हमें पता होना चाहिए, और है, हम उस पर ईमान रखते हैं। तो गॉड द फादर, यहोवा गॉड द फादर यानी यहोवा यानी यावे, जिसका मतलब है एटर्नल वन, एग्जिस्ट करता है, जो खुदा रूह है इस दुनिया के अंदर, वो 3 पर्सन्स के अंदर जाहिर हुआ। इसलिए ट्रिनिटी पे हमारा ईमान है, यानी थीइज्म पे बिलीव करते हुए ट्रिनिटी पे ईमान रखते हैं, जो पॉलीथीइज्म नहीं है, ना ये मोनोथीइज्म है। ये ट्रिनिटी पे बिलीव करने वाले एक खुदा पर हमारा ईमान है, और उसकी इबादत करते हैं। इसलिए बिलीवर्स कलीसियाओं के अंदर बाप की, बेटे की, रूह कुदस की
इबादत करते हैं। और क्राइस्ट ने यही शागिर्दों को कहा, जाओ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये थीज़म ट्रिनिटी के अंदर है। और पेट्रोलॉजी के हवाला से नॉलेज ऑफ गॉड यानी यहोवा गॉड द फादर के बारे में ये तालीम, और उन्हीं को खुदा बरकत देता है, वही कलीसिया में वर्शिप करते हैं, उन्हीं को किसी चीज का डर खौफ नहीं, चाहे दुनिया के अंदर काल वबा हो, जलजले हो, जंगो जदल हो रहा हो। और 2024 में जब हम दाखिल हुए हैं और यही दुआ करते हैं खुदा जल्द कलीसिया को लेने के लिए आए, और अपने बाप यहोवा से दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से और होली स्पिरिट में होकर, ताकि कलीसिया रोज बरोज बरकत पाती चली जाए, हमारे घराने बरकत पाते चल जाए, फेलोशिप करें, नीम गर्म हालत से निकल जाए और खुदावंद की वर्शिप रूह और सच्चाई से करने वाले बने। और थीइज्म के हवाला से, जब आइंदा पेट्रोलॉजी के हवाला से और उसके नामों का, यहोवा के नामों का जिक्र होगा, ताकि हम बाप को जाने और उसके बेटे को भी और होली स्पिरिट को। और पास्टर साइमन इन सारी बातों को जो थीइज्म के हवाला से आपके साथ मिलकर, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर रिजर्सिंग टाइम विद टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। ये नाज़रीन, आज की टीचिंग जो कि यहोवा गॉड द फादर के हवाला से थे, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन 2024 से न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि गॉडलीनेस के हवाला से है। आप भी हैं और दूसरों को भी लाएं ताकि हम सब मिलकर बरकत को हासिल करें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन टीचिंग दे रहे हैं, जिसमें दूसरी कलीसियाओं से दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है 03009476 पर अपना नाम पता भेजकर आप रजिस्टर हो सकते हैं, और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।